शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों को सावन के पहले सोमवार की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। और हम लोग यहाँ पे लग चुके हैं, सुबह की सारी साफ़ सफाई पूजा मतलब कर ली है, फिर पूजा पाठ की तैयारी में हम लोग लगे हैं। तो इन्होंने पीताम्बरी लगा के देखिए, जो मंदिर के बर्तन हैं सारे बहुत अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। जब भी कोई पूजा व्रत ऐसे मतलब त्यौहार आता है तो हम दोनों लोग मिलकर ही करते हैं। तो आज सावन का सोमवार था तो यहाँ पर मैंने थाली लगा ली है। आज मंदिर जाऊँगी तो यहाँ पर मैंने पंचामृत बनाया है और पंचमेवा रखा है। फल में आम है और फूल जो बेलपत्र ये लेके आए थे, बेलपत्र वाइट फूल चढ़ते हैं। और हमने समी का पौधा लगा रखा है, तो समी का फूल वैसे चढ़ाते हैं पर समी का पत्ता और जो मदार है वो भी लगा रखा है, तो उसका भी फूल। अगर हमें फूल नहीं मिलता तो हम पत्ते फल कुछ भी चढ़ाते हैं। पर भोलेनाथ कहते हैं, भोलेनाथ हैं वो, श्रद्धा से ही आप जल और बेलपत्र ही चढ़ा दो, उसी से खुश हो जाएंगे। और कच्चा दूध भी मैंने लिया है, तो हम लोग गाय का दूध लाते हैं वो ले लिया है, दीपक बना लिया है। तो ये मंदिर जाने की पूरी तैयारी कर ली है। अक्षत और सफ़ेद चंदन, हल्दी, कुमकुम, ये मतलब छोटी छोटी करके तैयारी। काफ़ी टाइम लग जाता है जब हम एक एक चीज़ रखने लगते हैं कि ये लेके जाना है। और बस यहाँ पे करने के बाद हमने पूजा कर ली है अपने मंदिर में। और ये देखिए थाली भी तैयार है, यहाँ की पूजा अच्छे से हो गई है। हेलो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो हम लोग ये देखिए सब कुछ लेके मंदिर के लिए निकल दिए हैं और बारिश हो रही है। बारिश धीरे धीरे, बहुत तेज़ तो नहीं हो रही पर धीरे धीरे हो रही है। और सावन का सोमवार है तो बारिश तो होना बनता है, इसलिए फ़ोन पर भी पानी पड़ रहा है। तो बस चलते हैं मंदिर और दर्शन करके फिर आते हैं। तो यहाँ हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ लाइन लगी हुई थी, तो बस लाइन में मैं खड़ी थी और ओम नमः शिवाय जाप कर रही थी। तो आप लोग को भोलेनाथ के दर्शन करा रही हूँ, क्योंकि विशेषता थोड़ी सी होती है। वैसे तो हम घर में भी कर सकते हैं, अगर मंदिर जा सकते हैं तो थोड़ा सा जाना चाहिए। और मैं मास्क लगा के जाना भूल गई थी मैं भी और ये भी, तो मुझे साड़ी बांधनी पड़ी थी। और यहाँ पे भोलेनाथ का मतलब काफ़ी लोग लगे हुए थे जल चढ़ाने में। और जो भी हम लेके गए थे और कुछ चीज़ें मैंने पॉलीथीन में ली हैं, बिस्किट और आम, कुछ पैसे। तो जो गरीब यहाँ बैठे रहेंगे मंदिर के बाहर उनको दान कर दूंगी। दान पुण्य वाली चीज़ें दिखाते नहीं हैं तो इसलिए नहीं, लेकिन ये है कि मैं हर चीज़ दिखाती हूँ, बताती हूँ। फिर जैसे आप लोग कोई चीज़ बनाते देख के या कोई चीज़ अच्छा काम मैं करती हूँ, आप लोग को अच्छा लग जाता तो आप भी करते हैं, तो दान पुण्य करना चाहिए। क्योंकि वैसे हम डेली तो नहीं कर रहे हैं, अगर कभी मंदिर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो अपने थोड़ी सी मतलब कमाई से थोड़ा सा निकाल के रखना चाहिए। आप मंदिर में निकाल के रखें और जब कभी दान पुण्य जैसे कहीं जाते हैं तो करना चाहिए। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, वही आप लोगों को मैं बता भी रही हूँ। तो मंदिर से आ गए हैं और उसके बाद यहाँ पे चाय बन रही है, जिसमें दूध था उसी भगोने में मैंने चाय चढ़ा दी है। और हलवा बना लिया है और आलू तलने जा रही हूँ, मूंगफली भूजें, क्योंकि मेरा भी व्रत है, दीक्षा का व्रत है और इनका व्रत है, 3 लोगों का व्रत है। तो अभी इन लोग को रात के छोले भटूरे बचे थे, वही नाश्ते में दे दिए हैं। और जल्दी जल्दी से ये बनाऊंगी फलहार और इनको दूंगी। अब ये फोन में बात करने में लगे हैं, मम्मी से आवाज आ रही होगी ना, तो जल्दी से नाश्ता दूंगी क्योंकि इनको ड्यूटी पे जाना है। नाश्ता आज यही फलहार ही बनेगा, तो जो शाम को बनाऊंगी वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी तो ये फिलहाल जल्दी में है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। जल्दी से तल के देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे लेके आ गई हूँ और बच्चों को नाश्ता दे दिया था, वो लोग कर लिए थे, दीक्षा और मैं। और ये बस ये फलहार जो बनाए हैं, मूंगफली हलवा, आलू, चाय, पानी। और सुबह से हम लोगों ने चाय पानी भी आज नहीं, वैसे डेली सुबह कर लेते हैं ना, तो आदत पड़ी है। लेकिन जब व्रत रहता है तो व्रत में सुबह बिना नहाए बिना पूजा किए करती नहीं हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यास ही लगती है, तो चाय की भी मैं उतनी आदी नहीं हूँ, लेकिन प्यास इतनी तेज़ लगी थी कि मैंने पहले पानी पिया है, उसके बाद कुछ और खाया। दीक्षा, आज कुछ ज्यादा ही भूख लग रही है? कुछ न पूछो, आज खाने की अहमियत पता चली? जब रोज बुलाती है दीक्षा आ जाओ खाना खा लो, भूख नहीं है मम्मी, अभी बाद में खा लूंगी।
तो यहाँ पे बस यही चाय बिस्किट वगैरह इन लोग को दे दिया था, देव दीपू को, और दीक्षा को आलू और मूंगफली रखी थी वो दे दिया था चाय के साथ में। बच्चों को होता है जब व्रत नहीं रखते हमेशा, तो उनको नहीं, लेकिन भूख लगी थी दीक्षा को और बोल रही थी मम्मी ये लोग छोले भटूरे खा रहे थे, तो मुझे भी मन कर रहा था। लेकिन रखना चाहिए व्रत, हफ्ते में एक दिन जैसे हो जाता है, बड़े हो गए तो बच्चों को रखना चाहिए। लेकिन बैलू खाने की आज पता चली, मैं वही बोल के हंस रही थी कि डेली जब मैं बुलाती हूँ तो खाने की भूख नहीं लगती, और एक दिन खाना ना मिले तब समझ में आ जाता है कि खाना मतलब कितना भी कुछ भी खाओ पियो आप, लेकिन खाने की बात कुछ और ही रहती है। और आज लगा रही हूँ कलर। मैं हम लोगों के यहाँ तो सावन में या हमेशा ही कलर लगाया जाता है, लेकिन जब कोई त्यौहार वगैरह होता है तो लगा लेना चाहिए। ये हम लोग के यहाँ के रीति रिवाज हैं, परंपरा है, तो अच्छा भी लगता है पैर में लगाने के बाद, और सावन में कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो बस कलर लगा लिया है पैरों में। तो यहाँ पे मैं आम छील रही हूँ। 2 कच्चे आम रखे हुए थे, कई दिनों से ये ले आए थे, तो मुझे मीठी चटनी ख़त्म हो गई थी, तो बस वही बनाने जा रही हूँ। और मुझे और दीपू को बहुत पसंद है, तो बस वही छील लिया है और इसको ग्रेट करके बनाऊँगी। वैसे काट के भी बना सकते हैं, पर ये ग्रेट करके बनाने से और अच्छी बनती है। यहाँ पे मैंने थोड़े से गुड़ को या तो फोड़ लीजिए या तो इस तरह से चक्कू से भी कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा बस ऐसे करके इसको गुड़ ले लिया है, और चीनी, गुड़ और चीनी दोनों डालूंगी। वैसे चाहे आप एक ही चीज़ डाल सकते हैं। और यहाँ पे थोड़े से मसाले लिए हैं, जिसमें सौंफ, जीरा, मंगरेल जो कलौजी बोलते हैं, थोड़ी सी मेथी, अजवाइन और खड़ी धनिया, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें थी, आप लोगों ने देखा होगा। बस इसको हल्का सा भूज के और इसमें पीस के थोड़ा सा डालूंगी कूट के। मतलब बच्चों के जैसे मुंह में जाता है खड़े मसाले, तो वो थोड़ा सा खाने में मज़ा नहीं आता उन्हें, तो इसीलिए मैंने इसको हल्का सा रोस्ट करके अब ये पीसते बनेगा। तो इसको पीस लिया है। उसके बाद पीसा क्या है, मैंने इसी पे कूट लिया है, और इसी को बस थोड़ा सा तेल डालने के बाद में, रिफाइंड डालने के बाद में डाल दिया है मसालों को, और थोड़ी सी हींग डालूंगी। और हींग डालने के बाद बस यही आम डाल दूंगी। और आम में इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं, और आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने से थोड़ी गीली गीली बनती है, वो मुझे नहीं पसंद, थोड़ा सा कम पसंद आती है। ऐसे वाली जो सूखी बनाते हैं, सूखी सूखी से एकदम, ये अच्छी लगती है। और चाहे ऐसी अगर आप बनाते, ज़्यादा बनाते हैं, तो काफ़ी दिनों तक आप रख सकते हैं। पानी नहीं डालते तो ख़राब भी नहीं होता है। बस यहाँ पे चीनी और गुड़ दोनों ही डाल दिया है, और धीमी धीमी आंच पे इसको चलाते हुए बस पका लूँगी। पकाने के बाद में लास्ट में इसमें थोड़ा सा मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, ये इतने इसमें और डाल दूँगी, और बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा ढक के बस ये तैयार हो जाएगा। और आप में से किसी ने ये पूछा था कि ये कढ़ाई का रिव्यू दीजिएगा, तो ये कढ़ाई मेरी बहुत पुरानी हो गई है, काफ़ी 5 लीटर की है, मैंने कैंटीन से ली थी, तो ठीक है, पर बड़ी होने की वजह से मैं अक्सर यूज में नहीं आती है। और इसके बाद मैंने फ्यूचरा ली थी, तो वो भी बीच से थोड़ी ख़राब हो रही है, तो मुझे कढ़ाई की फिर से ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बड़ी कढ़ाई मेरे पास ठीक ठाक या स्टील या जस्ते की मैं लेने की सोच रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास जस्ते की है वो छोटी है, और लोहे की डेली यूज नहीं कर सकते। तो आप लोग भी मुझे एक बार बताइएगा कि स्टील की लूँ या जस्ते की, कौन सी ज़्यादा सही पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरी चटनी जो है देख रही हूँ मैं, इसमें थोड़े से आम ऐसे कटे भी डाल दिए थे, तो वही देख रही हूँ कि पक गए हैं कि नहीं है। तो बस ये तैयार हो गई है मीठी चटनी मेरी। तो यहाँ पे मैंने साबूदाने भिगो के रखे हैं, शाम 3-4 बजे भिगो दिया था, धुल के अच्छे से इसी पानी में। और साबूदाना और आलू की टिक्की सोच रही हूँ बना लूँ। और जब मेरा व्रत रहता है तो मुझे कुछ बनाने का मन नहीं करता है अपने लिए, लगता है क्या झंझट करूँ, कुछ भी सादा सिंपल बना लो और खा लो। और जब बच्चे व्रत रहते हैं तो लगता है कि कुछ बना दो ताकि वो खा लें अच्छे से, क्योंकि खाया भी नहीं जाता, मीठा खाना ही नहीं चाहते। व्रत वाले दिन मन नहीं करता मीठा ज़्यादा ना खाने का, वैसे चाहे खा लो, मेरा लेकिन चलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो यही बना देती हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने आलू थोड़े से कद्दूकस कर लिए हैं, उसके बाद इसमें साबूदाना जो भिगा के रखा था वो डाल दिया है, थोड़ा सा भुजे हुए जीरे डाल दिया है, और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। उसके बाद ये अदरक और मिर्ची कूट के डाल दी है, और उसके बाद ये नींबू का रस डाला है मैंने। आप अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन अमचूर मुझे साफ लग नहीं रहा था, इसलिए अमचूर की वजह मैंने नींबू का रस डाल दिया है। और लास्ट में थोड़ा सा ये मूंगफली भुजी हुई पीस के डाली है, और इसमें नमक, फलाहारी नमक जैसे हम खाते हैं, सेंधा नमक, वो डाल दिया है। तो आप अगर खाते हैं तो डाल लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हाथ में पानी या तेल लगा के भी इसको बना सकते हैं टिक्की, और अच्छी बनेगी। पर मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, ऐसे ही डाल दिया था। ये वाला फ्राई पैन मेरा सही नहीं है, इसमें कोई भी चीज़ डालो तो अच्छे से मतलब जल जाता है या तो फिर बनता नहीं, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैंने व्रत की वजह से डाल दिया, क्योंकि वो जो तवा है मेरा
वो मुझे सही लगता नहीं है, वो साफ़ नहीं हो पाता ठीक से, इसलिए मैं उसको व्रत वाले दिन यूज नहीं करती। नहीं, इसको बड़े तवे पे आप नॉन स्टिक तवे पे अच्छे से पका सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस मेरी टिक्की तैयार हो गई है, तो यही व्रत में आज हम लोग खाएंगे। और उधर मैंगो शेक भी दीक्षा ने बना लिया है, तो बस मैंगो शेक और टिक्की। आ जाइए आप लोग भी, आज यही खाएंगे। तो दोस्तों हो गए हैं सारे काम, हो गया है फलहार। आज अभी मेरे मुंह से निकल आता है कि खाना पीना हो गया है, खाना पीना, पर आज खाना पीना नहीं हुआ है, फलहार हुआ है। हो के करके सब कुछ फुर्सत हो गई हूँ। ये भी खा पी के लेट गए हैं, आज व्रत रहा है। क्यों, कैसा रहा? ठीक है भाई। भोले बाबा के नाम से तो व्रत रहना ही चाहिए। आज सोमवार है, सावन का। तो बस हो गया है। और आज है विजय कारगिल दिवस, तो इसके लिए दिल से नमन है उन शहीदों को जिन्होंने इतना, मतलब जब सोचो, अब मैंने न्यूज़ में भी काफ़ी चीज़ें सुनी, न्यूज़पेपर में भी आया था, तो वो चीज़ें ऐसे दिल में लगती हैं कि वो जो वीर वहाँ पे शहीद हुए हैं, उन्होंने जिन्होंने जीत दिलाई है, पाकिस्तान से इतना लड़े और फिर जीते, कितने सारे वहाँ शहीद हुए। 527 ऐसे कुछ बता रहे थे न्यूज़ में, इतने सारे लोग शहीद हुए। लेकिन सच में बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए जो उन्होंने किया है। आज हम लोग आराम से हैं, तो उनको सशक्त नमन है कि उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे और उनके घर वालों को इतनी सहन शक्ति दे, खुशी दे, और क्या कहूँ। लेकिन सच में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करने का भी समय आ गया है। और ये भी उस समय फौज में ही थे जब कारगिल युद्ध हुआ था। हमारी शादी नहीं हुई थी, कारगिल युद्ध उस समय हुआ था। लेकिन फिर इनको गए थे हम लोग भी उस समय पोस्टिंग थी पठानकोट में, जिस समय युद्ध चल रहा था। बाद में शांति हो गई। हाँ, तो वही कि ये लोग लास्ट में गए, तब तक फिर मतलब फिर युद्ध वगैरह सब बाद में बंद हो गया था। लेकिन सच में जो वहाँ पे युद्ध लड़े हैं, उनको क्या बोलें, किस तरह से वो लड़े होंगे, कैसे जीत आई होगी। मतलब वो चीज़ें सोच के जब न्यूज़ में दिखा रहा था, उसी समय रिपोर्टिंग में मतलब शुरू किए थे। GTV वाला का DNA देख रही थी मैं, उसमें सुधीर चौधरी जो है वो खुद जाके वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था और लड़ाई का मतलब वीडियो दिखा रहा था। तो वो चीज़ें मन से मतलब फीलिंग आती अंदर से, इसमें कोई बनावटीपन या कुछ नहीं आता है कि सच में बहुत बड़ा वो है कि वहाँ जाके जो लड़ के मरते हैं, उनके लिए आदमी मतलब शब्द नहीं है, क्या बोलें। तो चलिए, मन में तो बहुत सारी बातें रहती हैं, लेकिन मैं वीडियो लंबा ना हो इस चक्कर में फिर बातें लगता है कितने शॉर्ट में कितनी जल्दी बोलूं, कितनी जल्दी वीडियो मतलब बनाऊं, छोटे बनाऊं ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। लंबे वीडियो होने पे इतना टाइम आजकल किसके पास है कि बैठा रहेगा देखने के लिए। लेकिन आप लोग टाइम दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। सच में आप लोग भी मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, भगवान के बाद आप ही लोग। अब ऐसा लगता है मेरी फैमिली है, फिर उससे बड़ी आप लोग भी, इतने सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, फैमिली की तरह हो गए हैं। जैसे जो डेली कमेंट करते हैं, जिनका नहीं आता, तो मेरे मन में, भले मैं नहीं बोलती हूँ, मन में आता है कि पता नहीं क्यों इतने दिन से नहीं, जैसे कुछ दिन हो जाते हैं तो मन में आने लगता है क्यों नहीं आ रहा है, जो हमेशा कमेंट करते रहते हैं। चलिए फिर इसी के साथ फिर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।